हेलो बच्चों। आज हम जो है 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन जो हुआ अभी उसका मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देता हूँ 20 क्वेश्चंस का, और विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल। आप चेक कर ले कि आपका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था कि आपको उसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना था। एक पोनोनोमियल दिया हुआ था और उसके कह रहे थे ना उस सवाल में कि आपको 2 और -3 उसके 2 रूट्स है, देन यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ ए और बी। ऐसे सवालों में कई बार हमने कह चुका है कि ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, एक्स की जगह एक बार 2 पुट करना और उसे इक्वल टू 0 रखना, और एक बार हम इसे पी के एक्स की जगह -3 पुट करेंगे और उसे इक्वल टू 0 रखेंगे। इससे मेरे को ए और बी में 2 इक्वेशंस आएंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू। ए के वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें बी की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन को गौर से देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका ए की वैल्यू 0 है, बाकी सब में ए की वैल्यू कुछ ना कुछ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू सी -6 सॉरी। और अगर हम इसे गौर से देखें तो अगर हम ए की वैल्यू 0 रखें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस x माइनस सी इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो ऑलरेडी आ जाएगा। ये अगर इसे फैक्टराइज करोगे तो x+3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, एक बार इसे इक्वल टू 0 करोगे तो x+3 को इक्वल 0 करोगे तो -3 आएगा, और एक बार इसे इक्वल टू 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। सो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये कह रहा था कि कितने ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसके रूट्स -5 हो और -3 हो। तो देखो, मैंने कहा था कि ऐसे सवाल मैंने एक आरडी में भी है, और वो उसमें आपका आंसर जो होगा वो मोर देन 3 होगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट्स दिया हुआ तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पर मैंने कहा था कि आप इसके आगे के भी लगा सकते हैं, और के कोई भी कांस्टेंट है। इस के हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए इसके अलग अलग रूट्स होंगे। सो इसके तो ऑलरेडी 2 होंगे, पर यहाँ कुछ और भी वैल्यू रखो, जैसे 2 रखो, 3 रखो, तो उसके लिए भी अलग अलग रूट्स आएंगे। सो इसके 2 से ज़्यादा होंगे, इसके बहुत सारे रूट्स होंगे, कई बार इन्फिनेटिव होता है, पर दी के ऑप्शन के हिसाब से मोर देन 3 होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा था कि उसमें सम दिया हुआ था, हालांकि कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ था, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था कि जब आपको सम दिया हुआ तो आपको क्या करना है, उसमें n इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 1। जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 4। ये सम ऑफ द वन टर्म या उसे फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज a इज इक्वल टू 4। ना क्वेश्चन नंबर 4, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा था, तो कॉस अपॉन में साइन क्या होता था, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। पर ये कोई फार्मूला नहीं था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया, क्योंकि कॉसेक आगे होता है और कॉट बाद में होता है। सो माइनस लेने से, और इसकी फार्मूला कितना होता है, वैल्यू 1। सो माइनस जब हमने आगे पुट करा तो ये बन गया -1। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये था, एक ट्रायंगल था, और ये BPT थ्योरम का था। ये पूरा 7 सेंटीमीटर AB की वैल्यू दिया हुआ था, और AD की वैल्यू हमारा 3 था, EC की वैल्यू 3 क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो जब अगर ये AB की पूरी वैल्यू हमारे को 7 है तो हमारे BD वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि ये 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो हमें जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कि AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। सो AD कितना है 3, BD कितना है 4, विच आर इक्वल टू द AE अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 अपॉन में 4, विच आर इक्वल टू द 2.25। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, क्योंकि 2 तक तो प्राइम नंबर होता है। सो पहला कंपोजिट नंबर 4 होगा, और 4 और 10 का जो एलसीएम होगा 20, हर कोई जानता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा था 7। ये मैंने कई के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, मतलब स्कूल एग्जाम में, कि ये पॉइंट बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस पूछा है। मैंने कहा था कि इसमें जैसे बाई से पूछेगा तो आप एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना, और अगर एक्स से पूछे तो बाई का कोऑर्डिनेट लिखना। डिस्टेंस की बात है, ये तो कितना दूरी होगा 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि आपको ये एक पॉलिनोमियल मैंने मान लिया पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है। उसने सवाल में कह रखा था इसका 2 जीरोज़ है, तो इसमें 2 पुट करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 बना देगा। इससे के वैल्यू -t आएगा और ऑप्शन के हिसाब से वो ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा था आपका 3x माइनस बाई इजकल टू 0, ये बाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। तो बाई एक्सिस को कट करने के लिए क्या करना है आपको, x इजकल टू 0 पुट करना। तो देखो मैंने x की जगह 0 पुट करा, माइनस बाई इजकल टू 3। सो माइनस बाई इजकल टू 3। सो बाई इजकल टू कितना आया -3, क्योंकि ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। और x की वैल्यू तो बाई एक्सिस पर 0 होगा, क्योंकि बाई जो एक्सिस होता है ये x होता है और ये बाई होता है। तो बाई पर जब भी होगा तो x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और बाई का ही कोई कोऑर्डिनेट आएगा। सो बाई का कोऑर्डिनेट -3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, कह रहा था उसका रूट्स रियल और इक्वल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी। जब रूट्स रियल और इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट बी² माइनस 4ac होता है। जब बी² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से सी की वैल्यू बी² अपॉन में 4a है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा था आपके पास एक वेल सफल पैक कार्ड है, तो आपको पता है उसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, और इसी की प्रोबेबिलिटी कर रहा था कि कितना हमारी प्रोबेबिलिटी होगा। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 12 अपॉन में 52। ये 4 की टेबल से कट जाएगा 13 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, सो 3 अपॉन में 13। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। दो सिमिलर ट्रायंगल का हमने कल भी कंसेप्ट बताया था कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर द सिमिलर देन देयर पेरीमीटर का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। सो ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो जिसकी वैल्यू दे रखा था पुट करो, और इससे हमारी जो ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर है वो 27 है, और जो करेक्ट ऑप्शन है सो हमारा बी हो गया। सो दिस आर द क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ईजी था। एक आपके पास कोन था जिसका बेस एरिया दे रखा था 156, और उसका ये जो हाइट दे रखा था परपेंडिकुलर हाइट विच आर इक्वल टू द 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें दो हाइट होता है कि ये सलेंट हाइट और एक परपेंडिकुलर। तो ये हाइट दे रखा था 8 सेंटीमीटर, और मैंने कल वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना दे रखा था 157 और हाइट कितना था 8। सो 1/3 इंटू 156 इंटू 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको 436। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14 में ये था कि दो सर्किल है जिसका पेरीमीटर का रेशियो 4:5 दे रखा है, हमें उसका रेडियस का रेशियो चाहिए। तो आप देख सकते हैं, मान लिया इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो 4/5। सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, r1/r2 इक्वल टू 4/5। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। हमने बताया था कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती है और उसके सेंटर को मिलाने वाली पॉइंट, तो ये चारों पॉइंट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, और इनमें इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, अगर एक 55 है तो सी एंगल नहीं मुझे पता, पर जोड़ ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो सी इजकल टू कितना होगा 180 माइनस 55 विच आर इक्वल टू द 125। और एक ही सेम आर्क से सेंटर पर बना कोण उसके सर्कमफ्रेंस पर बने गए कोण का डबल होता है, तो सर्कमफ्रेंस का कोण इस सेंटर के कोण का हाफ होगा। सो 62.5 सेंटीमीटर। सो इस हिसाब से ऑप्शन में इस तरीके से था, ठीक है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर हमारे पास ई है, ई इज इक्वल टू हमारे पास जैसे हमारे पास प्राइम नंबर है विच आर लेस देन कितना है हमारे पास 21। तो प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो 2, 3, 21 से जो कम प्राइम नंबर है वो 8 प्राइम नंबर हमने लिख दिया है, और टोटल नंबर कितना है 90। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 8 अपॉन में 90 विच आर इक्वल टू, इसे 2 से काटोगे तो 4 अपॉन में 45। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, बहुत ईजी सवाल था। एक्स एक्सिस को वहीं काटेगा जहाँ वाई का कोऑर्डिनेट 0, तो वाई को वहाँ पर 0 पुट करेंगे, इससे एक्स की वैल्यू -5 अपॉन में 4। सो पॉइंट होगा -5 अपॉन 4 और 0। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a की क्या वैल्यू होगा, चार ऑप्शन में मैच करना था।
तो इसे मैंने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए और एक कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये आंसर होगा, पर ऑप्शन में इसके हिसाब से नहीं था, ये इन सब के हिसाब से था। सो मैंने अगेन इस साइन स्क्वायर ए को चेंज करा किसके टर्म में, कॉस के टर्म में। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे सिंप्लीफाई करा, हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब एसेसन रीजन में देखो, एसेसन रीजन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 कि अगर हमारे थीटा, देखो थीटा 90 डिग्री पर ये दोनों डिफाइन है, इसीलिए इक्वलिटी का साइन लगाया है इन्होंने। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल का प्रोडक्ट कितना होता है 1। सो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लिमिट भी सही है। सो इसका जो आंसर होगा वो मेरा कितना होगा, ए। सो करेक्ट आंसर इज ए। ये एक आउट ऑफ द सिलेबस है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। अगर 5 प्लस रूट 7 इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट, ये आप याद रख सकते हैं, ये 12वीं में पढ़ना रहता है 11वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अगर कोफिशिएंट रेशनल है तो जो सर्ड्स होता है वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। तो अगर 5 प्लस रूट 7 एक रूट्स है तो हमारे पास